हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। लैन कुरैन का बर्थडे का दिन। आज सारे लोग हमारे लाल ईबो को देख रहे थे। लैन कुरैन ईबो को गले से लगा लेते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ही खुशी थी, क्योंकि उनके ग्रैंड चाइल्ड ने उसके बर्थडे के दिन ही इतना बड़ा रेस जीत के उसके लिए ट्रॉफी लाया है। ये देखकर उनके आंखों में आंसू भी आ गए हैं और वो ईबो को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़े हुए हैं, जिसे देखकर हमारा ईबो अपने ग्रैंडफादर के साथ मस्ती करते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, आप इस एज में मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो, वो भी पब्लिक में। छोड़ो मुझे। ये बोलकर वो अपने ग्रैंडफादर को टीज कर रहा था। वहीं ये सब सुनकर जो भी इनके रिलेशन को नहीं जानता, वो बहुत ज़्यादा ही गलत गलत समझने लग गए थे। वहीं लैंड कुरैन ईवो के कान को पकड़ते हुए बोलता है, तुम कुछ भी सही सलामत कर नहीं सकते, सब कुछ खराब करते रहते हो। अब तुम्हें मैं सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जाओ और तैयार होके आओ। ये सुनकर हमारा ईवो थोड़ा सा अपने पेन में अपने कान को पकड़ते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, मेरे कान को छोड़ो, दर्द हो रहा है। ये सुनकर किरण जल्दी से उसे कहते हैं, ड्रामा क्वीन, तुम्हारा ड्रामा बंद करो और टाइम को वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ, रेडी होके आओ। ये बोलकर वो ईबो को देखते हैं। वहीं ईबो एक स्वीट सा स्माइल करके सभी लोगों को इग्नोर करके वो वहां से जाने ही लगा था कि तभी वो अपने कजन को देखता है, हैंडसम अल्फा को, जो उस दिलरुबा और लुईजिन के साथ में खड़ा हुआ था। ये देखकर हमारे ईबो को गुस्सा आता है और वो जान को इग्नोर करके सीधा मेंशन की तरफ चला गया था। ईबो के जाने के बाद बहुत सारे लोग उसके बारे में बात करने लगे थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो लैन कुरैन के फेस टू फेस ये बात कर सके। वहीं डैरेन और दिलरुबा वही साइड में नॉर्मल फेस लेके खड़ी हुई थी, क्योंकि वो लैन कुरैन के ग्रैंडसन के बारे में जानते हैं। तभी वी डैरेन लैन कुरैन के पास आकर बोलते हैं, आपका ग्रैंड चाइल्ड तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो तो बिजनेस के साथ साथ बाइक रेसिंग भी करता है, मुझे ये पता ही नहीं था। ये सुनकर लैन कुरैन डैरेन को देखते हैं और कहते हैं, ग्रैंडसन के पास इतना ज़्यादा टैलेंट है कि आपको पता भी नहीं चल सकता। ये बोलकर वो उन्हें देखते हैं। वहीं इनकी दोनों की बातों को सुनकर सारे लोगों को पता चल गया था कि ये हैंडसम बॉय और कोई नहीं, लैन कुरैन का ग्रैंड चाइल्ड है। वहीं लुईजिन और साथ ही जाओशू बहुत ज़्यादा ही शॉक में पड़ गए थे, वो फ्रीज ही हो गए थे। अब उन्हें समझ में आया कि क्यों उतना टाइम वो शॉपकीपर उन लोगों को ऐसे ट्रीट कर रहा था। ये सोचते हुए वो थोड़ा सा फ्रीज हो गए थे। वहीं जान तो बस स्टैंड खड़ा हुआ था, उसके फेस में अभी भी कोई इमोशन नहीं था, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई बता भी नहीं सकता। वहीं अब पूरे 20 मिनट हो चुके थे। उन्होंने 5 मिनट की बात की थी, पर अब पूरे 20 मिनट हो गए, अभी भी हमारे ईबो का कोई भी पता नहीं है, जिसे देखकर हमारा लैन कुरैन फिर से गुस्सा हो गया, क्योंकि उसका ग्रैंड चाइल्ड बहुत ज़्यादा ही बात को बिगाड़ देता है। वो जाओ लियांग की तरफ देखता है और फिर वो अपनी आंखों से इशारा करता है और कहता है, जाओ उस गधे को लेके आओ। ये सुनकर जाओ लियांग जल्दी से अपना सर नोट कर दिए और सीधा मेंशन की तरफ भाग गई थी। वो भागकर सीधा ईबो के रूम में जाती है, पर जैसे ही उसने रूम का गेट खोला, वो शॉक, क्योंकि ईबो का पूरा रूम मैस हो रखा है, उसका कपड़ा इधर उधर जा चारों तरफ फैला हुआ है। ये देखकर जाओ लियांग कंफ्यूज होकर बोलते, ईबो ये सब क्या है। ईबो अपनी सिस्टर को देखता है और पाउट बना के बोलता है, जीजे ये सब मैं कोई नहीं पहनूंगा, मुझे बहुत बेकार सा लग रहा है ये कपड़े, मैं आज बेस्ट दिखना चाहता हूँ, मैं इतना सुंदर दिखना चाहता हूँ कि जानगा मुझसे अपनी आंखें हटा भी नहीं पाए। ये सुनते ही जाओ लियांग अपनी आंखें रोल करती है और कहती है, तुम इतने सडन में उसका अटेंशन पाने के लिए इतना हार्डवर्क क्यों कर रहे हो। ये सुनकर हमारा ईवो सैड फील करने लगा और वो कहता है, इतना सडन नहीं सीजे, मैं तो हमेशा से चाहता हूँ। ये बोलकर वो सैड हो गया था। उसको अभी भी सैड फील हो रहा है। जब उसने जान को किसी और के साथ देखा था, वो किसी और के साथ जान को कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता। ये सुनकर हमारी जाओलियन अपना फेस बनाती है और फिर वो अपने ब्रदर के मूड को फिक्स करने के लिए बोलती है, ये देखो ये बहुत अच्छा दिखेगा तुम पे। ये बोलकर वो ब्लैक कलर का कोट देती है, ये बोलूँ तो कोट शर्ट देती है, जिसे लेकर हमारा ईबो सीधा वॉशरूम में जाता है और पहन के वापस आता है। हमारा ईबो बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट दिख रहा था, जिसे देखकर
उसकी बहन कहती है, वाओ तुम तो सच में बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट दिखते हो। वो तो तुम पे क्रश ही में कर मिटेगा। ये बोलकर वो अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रख लेती है। ईवो अपने सिस्टर के सामने में मॉडल की तरह रैंप वॉक करने लगता है और वो थोड़ा सा स्टाइल भी मारने लगता है, जिसे देखकर उसकी बहन कहती है, वाओ तुम बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी लग रहे हो, पर तुम ऐसे नहीं जा सकते। ये सुनकर हमारा ईवो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, पर क्यों? ये सुनकर जाओ लियांग उसको कहती है, यू इडियट, ग्रैंडफादर अगर तुम्हें इस तरह देखेंगे कि तुम्हारा चेस्ट विजिबल हो रहा है तो वो कभी भी तुम्हें किसी और अल्फा के सामने जाने भी नहीं देंगे। अगर तुम गलती से चले भी गए सबके सामने में, वो सच में तुम्हें किल कर देंगे। ये सुनते ही हमारा ईवो वहीं पर खड़ा हो गया था। हाँ, क्योंकि उसकी घोर चीजें सही कह रही है। सच में इसका चेस्ट हल्का सा विजिबल हो रहा है। अगर उसके ग्रैंडफादर ने ऐसे उसे देखा आज, वो सच में उसे किल कर देंगे। ये देखकर हमारा ईवो पाउट बनाता है और वो वहीं पर बैठ गया था और कहता है, फिर मैं क्या पहनूं? ये बोलकर वो उसे देखने लगा। तभी उसकी बहन कुछ सर्च करती है और फाइनली एक कपड़ा उठाकर इसे बोलती है, लुक ये वाला कपड़ा ट्राई करो। ये सुनकर हमारा ईवो फिर से उसे पकड़ता है और फिर से वो वॉशरूम में जाता है। उसने इस बार वाइट और ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था जिसमें वाइट कलर का प्रिंटेड है। ये देखकर ईवो को देखकर उसकी बहन कहती, वाओ तुम सच में बहुत अच्छे दिख रहे हो, पर उसे अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें कुछ और पहनना पड़ेगा। ये बोलकर वो ईवो को देखती है। ईवो एक डीप सा ब्रेथ लेते हुए कहता है, अब मैं क्या पहनूं? ये सुनकर जाओ लियांग उसको कपड़ा देती है और कहती, इसे लो और अगर इसमें भी अच्छे नहीं दिखे तो इसको लो। ये बोलकर वो दो कपड़े को उसे दे देती है। फिर से हमारा ईवो अंदर जाता है, फिर से वो बाहर आता है। ये देखकर जाओ लियांग कहती, वाओ तुम अब ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये सुनकर हमारा ईवो कहता है, नहीं ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं ओल्ड दिख रहा हूँ। ये सुनकर जाओ लियांग कहती है, पर तुम परफेक्ट हो। ये बोलकर वो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, पर हमारा ईवो तो समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ लैन कुरैन, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे क्योंकि जाओ लियांग भी वहाँ गई और वो आई भी नहीं है। उसे 10 मिनट हो चुके हैं गए। अब उसे यांग यांग को भेजने के अलावा कोई चांस भी नहीं था। वो यांग यांग को जाने को बोलते हैं। यांग यान भी अंदर की तरफ चला गया था। वहीं जाओ लियांग ईबो को कहती है, वाओ इसमें तुम अच्छी लग रहे हो, चलो हम इसी कपड़े में तुम चलो। ये सुनकर हमारा ईबो चाइल्डिश आवाज में कहता है, नहीं मुझे मुझे ये कपड़ा नहीं पहना, मैं अभी इसे निकाल रहा हूँ, मैं नेकेड हो जाऊंगा, पर इसे मैं कभी भी पहन के नहीं जाऊंगा। ये सुनकर जाओ लियांग उसे टीज करते हुए बोलता है, यस तुम बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी लगोगे ऐसे नेकेड। तुम्हें तुम्हें देखकर तो कोई भी अपनी आंखें हटा ही नहीं पाएगा। ये बोलकर वो ईवो को टीज कर रही थी। वहीं वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से नौका आती है। वहां पर यांग यांग खड़ा हुआ था। ईवो यांग यांग को देखते हुए कहता है, गगा मैं कैसा दिख रहा हूँ? ये बोलकर वो यांग यांग को देखता है। यांग यांग कहता है, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। ये सुनकर हमारा ईवो कहता है, नहीं मैं ब्यूटीफुल नहीं लग रहा हूँ, जाओलियांग का चूज बैड है, उसे अच्छा कपड़े चूज़ करने नहीं आते। आप मेरे लिए चूज़ करो ना कपड़े, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगूँ और जिसमें कोई भी मुझसे आँखें हटा ही ना पाए। ये बोलकर वो एक्साइट होकर यांग यांग को देखता है। यांग यांग अपने लिटिल से ब्रदर के बातों में एग्री कर जाता है और फिर वो अंदर रूम में आता है और फिर वो देखता है कि पूरे रूम का तो कबाड़ हो चुका है। यांग यांग सबको इग्नोर करता है और फिर वो एक कपड़े को उठाकर ईवो को देता है। ईवो सीधा उस कपड़े को लेकर बाथरूम में जाता है और कपड़े को पहनकर वो 5 मिनट में ही बाहर आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा प्रीटी दिख रहा था, पर उसे वो कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो पाउट बनाते हुए बेड पे बैठ जाता है और वो बेबी आवाज़ में बोलता है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, पर आप लोग बिल्कुल भी मेरी मदद नहीं कर रहे हो। ये बोलकर वो मुंह बना लेता है। वहीं जाओ लियांग अननॉय होते हुए बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, अब तुम इतना ज़्यादा नॉनसेंस बातें करना बंद करो। नीचे ग्रैंडफादर गुस्से में बैठे हुए हैं। ये सुनकर यांग यांग जल्दी से कहता है, हाँ मिस्टर लैन तुम दोनों को बुलाने के लिए मुझे भेजे हैं, अगर मैं तुम्हें लेकर नहीं गया वो मुझ पे भी एंगर करेंगे। ये सुनकर हमारा ईबो कहता है, पर वो आगे कुछ कह पाता कि यांग यांग और जाल लियांग ने
उसके हाथ और पैर को पकड़ लिए थे और वो उसी हालत में ईबो को नीचे की तरफ ले जाते हैं। वहीं ईबो बस चिल्लाता रह जाता है कि तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। पर वो दोनों तो उसे कैरी करके उसी हालत में नीचे ले जाते हुए कहते हैं, हम लोग तुम्हें इसी हालत पे लेके जाएंगे, पर हम लोग नहीं रुकेंगे। पर ईबो तो चिल्लाया जा रहा था क्योंकि यांग यांग ने उसके पैरों को पकड़ रखा था, वहीं जाओ लियांग ने उसके हाथों को। ईबो चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे नीचे उतारो, तुम क्या मुझे ऐसे ही पार्टी में लेके जाओगे? सारे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम लोग मेरे ऑनर को डिस्ट्रॉय कर दोगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। ये बोलकर वो शाउट कर रहा था, तभी उन दोनों ने ईवो को छोड़ दिया था, जिससे ईवो सीधा फ्लोर पे जाके गिरा और उसके बम में बहुत ज़्यादा जोर से लगा था। वो दोनों कहते हैं, ओके, अगर तुम अपने सेंस में आ गए हो तो ओके, लेट्स गो, नीचे चलते हैं हम। ये बोलकर वो फिर से ईवो को देखते हैं। वहीं ईवो अपने बम में हाथ फिराते हुए बोलता है, मेरा मेरा बम। ये बोलकर वो उसे रब किए जा रहा था। तभी जाओलियांग कहती है, ड्रामा क्वीन, तुम्हारा ड्रामा खत्म करो, अब चलो नीचे चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तभी ईबो खड़ा होते हुए बोलता है, क्रूर घोस्ट, आपने मुझ पे जरा से भी मर्जी नहीं दिखाई और मुझ जैसे इनोसेंट से पुअर से ओमेगा को फ्लोर में गिरा दिया इस तरह। ये बोलकर वो पाउट बना लेता है। तभी जाओलियांग गुस्से में और थोड़ा सा एंगर टोन में बोलती है, नो, अगर तुमने ऐसे ही लेट किया ना तो मैं तुम पे ज़रा भी मर्जी नहीं दिखाऊंगी और ग्रैंडफादर के स्टिक से तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटूंगी। ये बोलकर वो अननोइंग सा फेस बनाती है। वहीं ईबो जब उसने सुना कि उसके ग्रैंडफादर की स्टिक से उसे पिटाई पड़ेगी तो वो चुपचाप खड़ा हो गया था और फिर वो अपना जो नॉर्मल सा बिजनेस वाला अटायर में आ गया था और वो बहुत ही एटीट्यूड में गुड बॉय की तरह पार्टी में एंट्री करता है। उसका ऑरा कोल्ड हो चुका था, ना ही उसके फेस में कोई इमोशन था। वहीं ईबो सबको इग्नोर करके सीधा अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है। उसने तो साफ साफ जान और जान की फैमिली को इग्नोर ही कर दिया था। उसके ग्रैंडफादर अब फिर सबको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने ओनली ग्रैंड चाइल्ड को। ईबो बस चुपचाप उन सभी की तरफ देख रहा था और फिर जितने भी वहाँ बिजनेसमैन थे उन लोगों से बिजनेस की बातें करने लग गया था। वहीं सब लोग हमारे ईवो को देखे जा रहे थे, जो कुछ टाइम पहले ही बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा था। अभी जब वो वापस आया है तो कम्प्लीटली अपोजिट पर्सन बन के आया है। वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गया है। वहीं सान ईवो को ही देखे जा रहे हैं। वो उसके पूरे बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है क्योंकि वो जब पहली बार ईवो से मिला हुआ था तो कम्प्लीटली डिफरेंट था, पर अभी जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जब वो पहली बार ईवो से मिला हुआ था हॉस्पिटल में तो ईवो का माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश था, चीयरफुल था और बहुत ज़्यादा ही मस्तीखोर था। पर अभी जो उसके सामने में खड़ा हुआ है वो एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन पागल और साथ में कोल्ड पर्सन। उसके बाद कुछ टाइम बाद वहाँ पर बर्थडे का केक मंगाया जाता है। लैन कुरैन ने अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। केक कटिंग के बाद सारे बिजनेसमैन अपने अपने फॉर्म में आ गए, मतलब कि सारे अब बिजनेस की बात करने लगे लैन कुरैन से। वहीं ईवो वो भी कम्प्लीटली अब सिर्फ बिजनेस की ही बातें कर रहा है, वो और किसी की तरफ नहीं देख रहा है। वहीं कोई पर्सन है जो स्टार्टिंग से हमारे ईवो को ही देखे जा रहा है। एक बिजनेसमैन हमारे ईबो से बिजनेस की बात कर रहा था। वहीं लैन कुरैन उसके पास आते हैं और कुछ उसके कानों में बोलते हैं। वहीं हमारा ईबो बहुत ज़्यादा अननोइंग सा फेस बनाता है और साथ ही उसके होठों में एक पाउट भी आ गया था। वो अपने ग्रैंडफादर को पपी आई से देखते हुए कहता है, नो, ये नॉट पॉसिबल, मैं बहुत ज़्यादा ही बोर फील कर रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने ग्रैंडफादर को पपी आई से देखने लग गया था। जो ईबो के पास में एक बिजनेसमैन खड़ा हुआ था जो उससे बातें कर रहा था कुछ टाइम पहले। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था कि कुछ टाइम पहले ये पर्सन उसके साथ बहुत ज़्यादा सीरियसली बात कर रहा था, पर कुछ ही टाइम में उसका टोन बदल गया। लग रहा है कि ये कोई बच्चा है जो ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाता। वहीं लैन कुरैन ईबो को ग्लेयर करते हुए कहते हैं, जो मैंने कहा उसे करो। ये सुनकर हमारा ईबो का गाल फूल गया था और वो स्टबन बनते हुए अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और कहता है, नहीं, मैं सब बिल्कुल नहीं करूँगा। ये सुनकर लैन कुरैन एक डीप सा ब्रेथ लेते हैं। उनका ग्रैंड चाइल्ड सच में एक नंबर का स्टबन है। फिर एक लैन कुरैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और फिर वो कहते हैं, ओके फाइन, अगर तुम ये कर दोगे
तो मैं तुम्हारे लिए न्यूयॉर्क जाने का अरेंजमेंट कर दूंगा। ये सुनकर हमारा ईवो उसकी तरफ देखता है, क्योंकि उसके फादर पूरे 1 महीने से अपने परफॉर्मेंस के लिए न्यूयॉर्क में है। पहले हमारा ईवो अपने फादर के साथ ही जाना चाहता था, पर लैंकुरा ने उसे मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस भी तो संभालना था। पर जब उसने सुना कि उसके ग्रैंडफादर बोल रहे हैं कि वो अपने फादर के पास जा सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था। और वो जंप करते हुए, हाँ, बच्चों की तरफ जंप करते हुए कहता है, रियली। ये सुनकर लैंकुरन एग्रीमेंट में अपना सर नोट करते हैं। वहीं हमारा ईवो टाइटली अपने ग्रैंडफादर को हक कर लेता है, और वो उसके चिक्स में किस करते हुए बोलता है, आई लव यू सो मच ग्रैंडपा, यू आर द बेस्ट ग्रैंडपा। ये बोलकर वो जंप किए जा रहा था। वहीं सारे लोग सरप्राइज होकर हमारे ईवो को देख रहे थे, उसके चाइल्डिश से बिहेवियर को देख रहे थे। कुछ टाइम पहले एक यही ओमेगा बहुत ज़्यादा कोल्डली अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहा था सबसे, पर अब देखो इसका बिहेवियर, ये बच्चों की तरह कूद रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे फेवरेट कैंडी दे दी हो। वहीं जितने भी वहाँ पर अल्फा प्रेजेंट है वो हमारे ईवो को देख रहे हैं। कुछ अल्फा तो उसके इसके लुक में खो से गए हैं, पर एक बहुत ही इनोसेंट सा प्योर सी आंखें हैं जो हमारे ईवो को ईवो के हर एक मूवमेंट को देख रही है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल लुई जो हमारे जान की मदर है, वो ईवो के बिहेवियर को देखते हुए बोलती है, बाप रे, इस ओमेगा को तो बिजनेस को छोड़कर एक्टिंग में लग जाना चाहिए, क्योंकि इसका टेम्परेमेंट बहुत जल्दी ही चेंज हो जाता है। हाँ, ये बोलकर वो गहरी सी सांस लेती है। वहीं दिलरुबा कहती है, हाँ, ये ओमेगा सच में एक बच्चा है, पर लैंकुरन का ग्रैंडसन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। बहुत बार हमने इसका टैलेंट देखा हुआ है। इसके लिए तो हम जैसे बहुत फेमस बिजनेसमैन भी 2 घंटे तक वेट कर सकते हैं। ये बोलकर वो ईवो को ही देखे जा रही थी। चैंगी जो उन लोगों के पास में खड़ा हुआ था और वो उन लोगों की बातें सुन रहा था, वो कहता है, यस, ये ओमेगा के पास बहुत ज़्यादा ही टैलेंट है, पर ये ओमेगा स्टूपिड भी है, क्योंकि इस ओमेगा ने किसी के बाइक को चुराया हुआ था और पूरी एक रात वो जेल में बिताया हुआ था। ये सुनकर दिलरुबा शॉक। वहीं सारे लोग शॉकिंगली ईवो को देखने लगे। क्या सच में हमारा ईवो तो सच में सबको कंफ्यूज ही कर रहा है। वहीं जान भी हमारे ईवो को ही देखे जा रहा है। उसने सब कुछ सुना कि उसके कज़न ने क्या कहा। सच में ये ओमेगा का बिहेवियर सच में बहुत ज़्यादा ही अजीब है। उसने अपनी लाइफ में कई सारे ओमेगा को देखा है, पर ये ओमेगा सबसे हटके। इसका मतलब ये ना ओमेगा हमारे जान को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा है। वहीं जान तो नोटिस भी नहीं करता कि कब ईवो उसके पास आ चुका है। वो उसको अपने पास जब देखता है ना, तो जान की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। उसका दिल इतनी तो तेज़ी से धड़कने लग गया था कि हमारे जान ने अनकॉन्शियस होकर अपने हाथ को सीने पे रख लिया था, ताकि उसका हार्ट जंप करके बाहर ना निकाल आए। ईवो और जान एक दूसरे की आंखों को देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। वहीं जान हमारे ईवो के आंखों में इतना ज़्यादा एंगर देख पा रहा था, सैडनेस देख पा रहा था, और साथ में कुछ समझ नहीं पा रहा था हमारा जान कि आखिर ईवो ऐसा देख क्यों रहा है उसे। जान को ऐसा लग रहा था कि मानो ईवो उसे कुछ कहना चाहता हो, पर हमारा जान समझ नहीं पा रहा है। ईवो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था। जान बस उसी को ही देखे जा रहा था। उसकी तो अब ब्रीथिंग भी बहुत ही कम हो चुकी थी। उसको ऐसा लग रहा था कि वो ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा है। वो अपनी ब्रीथिंग की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहा है। ईवो हमारी जान को पास करके दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे जान एक डीप सा ब्रेथ लेता है, और फिर वो ईवो को देखता है जो उसके कज़न दिलरुबा के पास जाकर खड़ा हो गया था और उससे बातें कर रहा था। ईवो इसमक करते हुए कहता है, दिलरुबा, दिलमुराद, नाइस टू मीट यू। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि मैं आपके साथ दोबारा काम करूंगा। ये सुनकर दिलरुबा कहती, नाइस टू मीट यू टू। मैं आशा करूंगी कि आपको इस बार मेरा काम पसंद आए। ये सुनकर हमारा ईवो डेविल से स्माइल करते हुए कहता है, इतना आसान नहीं है लैन ईवो को इम्प्रेस करना। ये बोलकर वो स्मक करता है। वहीं उसके फेस में ये स्मक देखकर हमारी दिलरुबा एक कदम पीछे ले लेती है।
वो हेजिटेट फील कर रही थी, क्या सच में वो इस इंसान को कभी इम्प्रेस कर पाएगी? वो यही सब सोच रही थी। हमारी दिलरुबा को देखकर, हमारे दिलरुबा का ये कंडीशन देखकर ईबो एक डेविलिश सा स्माइल करते हुए कहता है, अब तुम ही देख लो, तुम तो मेरी बातों से ही हेजिटेट फील कर रही हो और अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ही लूज़ फ़ील कर रही हो। तो तुम अगर मेरे साथ काम करोगी तो कैसे कॉन्फिडेंट फ़ील कर पाओगी? वैसे छोड़ो उसे, ऑल द बेस्ट। तुम मेरे साथ काम करने वाली हो। ये बोलकर वो वहाँ से सीधा चला गया था। उसने एक बार भी जान की तरफ नहीं देखा था। वहीं लुइज़ीन, वो तो एक गहरी सी साँस देखती है, मतलब साँस लेती है जब ईवो वहाँ से चला गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। क्या होता अगर ईबो सबके सामने सुबह के झूठ के बारे में इन लोगों को बता देता? हाँ, यही सब सोचकर वो गहरी से सांस लेती है। वहीं ईबो अपने फ्रेंड के पास आता है और वहाँ पर वो खाने और ड्रिंक में बिजी हो चुका था। वो अभी पूरी तरह शांत था, तभी उसकी बहन जाओ लियांग कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसे फेस क्यों बनाए हुए हो? ये सुनकर ईबो पाउट बनाते हुए बोलता है, ये पार्टी बहुत बोरिंग है। ये बोलकर वो पाउट बनाता है। वहीं जीली उन लोगों को देखते हुए कहता है, मैं भी यही कहने वाला था, पार्टी सच में बोरिंग है, पर ये केक और ये खाना तो सच में लाजवाब है। ये बोलकर वो उस खाने को खाया जा रहा था। वहीं जाओलियांग उसके सर पे एक हिट करते हुए बोलती है, खाने के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सोचता है ना? ये सुनकर हमारा जीली एक पीस केक का उठाते हुए बोलता है, हाँ, क्योंकि गॉड ने हमें खाने के लिए मुंह दिया हुआ है तो हम उसे इस्तेमाल तो करेंगे ना। ये बोलकर वो उसे खाने ही वाला था कि हमारे ईबो ने उसके प्लेट से एक बहुत बड़ा सा केक का पीस उठा लिया था और वो खाते हुए बोलता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमारे पास खाने के अलावा कुछ काम ही नहीं है इस बोरिंग पार्टी में। ये बोलकर वो दोनों ही खाने में बिजी हो गए थे। उनका पूरा मतलब मुंह पूरे खाने से भरा हुआ था। पर उसका खाना वहीं पर रुक जाता है जब ईबो देखता है कि जान मुस्कुराते हुए दिलरुबा से बातें कर रहा है। ये देखकर ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जान की शादी तो लुइजीन से फिक्स हो गई है ना, तो वो कैसे किसी और से, मतलब कि दिलरुबा से इतना हंस-हंस के बातें कर सकता है। हमारा ईवो अपने माइंड में सोचता है, जान का कितने ज़्यादा कैरेक्टरलेस है, वो कैसे ही अपनी ही होने वाली फ्यूचर वाइफ के सामने ही किसी अनदर पर्सन के साथ इतना ज़्यादा हंस-हंस के बातें कर रहे हैं। उन्हें कोई फ़िक्र है भी कि नहीं? हाँ, तो उन्हें नहीं है तो मुझे क्यों है? ये बोलकर वो अपने आप को शांत करता है और फिर वो जान को इग्नोर करता है पूरी पार्टी में। पर क्या हमारा ईवो जान को इग्नोर कर सकता है? नहीं। वो बहुत ज़्यादा जेलेसी फील कर रहा था और वो इतना ज़्यादा जेलस फील कर रहा था कि उसका गला सूखने लगा था और वो जल्दी से एक बॉटल उठाता है, या वो तो एक ग्लास उठाता है जिसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ था और वो सीधा उसे पी जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि वो क्या पी रहा है, पानी या फिर कुछ और। वहीं जूली, जाओ लियांग, यांग यांग सारे लोग सरप्राइज होकर उसे देखने लगे, क्योंकि ईवो ने पानी नहीं ड्रिंक कर लिया था। वाइन पीने के बाद हमारा ईवो क्या कर रहा है? ऑब्वियसली डांस। उसको डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अपना फेवरेट म्यूज़िक लगाता है और फिर वो स्टेज में जाकर अपना डांस का टैलेंट दिखाने लग गया। सारे लोग सरप्राइज होकर हमारे ईवो को डांस करते हुए देख रहे थे। वहीं कुछ अल्फा तो बस ईवो को ही देखे जा रहे थे। तभी उनमें से एक ओल्डर अल्फा कहता है, मिस्टर लैन कुरैन के ग्रैंडसन के पास बहुत सारा टैलेंट है, मैं तो उसे अपने सन के लिए वाइफ लेके जाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो ईवो को देख रहे थे। वहीं जान जब ये सुनता है वो गुस्से में आग बबूला हो गया था। उसने गुस्से में अपने हाथों को क्लींच कर लिया था। अब हमारे जान का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। जान ने जब हमारे ईवो को इस पार्टी में पहली बार देखा था, वो डिसअपॉइंट हो गया था जब उसे हमारे ईवो की ट्रू आइडेंटिटी पता चली। उसे लग रहा था कि हमारा ईवो उसका कज़न होगा, पर नहीं, ये तो लैन कुरैन का ग्रैंड चाइल्ड है। वो कितने साल से अपने कज़न ईवो और साथ में ईवो के फादर को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसने अपनी ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया है कि वो अपनी ग्रैंडमा के बर्थडे पर उसे उन्हें वापस लाएंगे। पर अब कोई भी उसके पास होप ही नहीं है, क्योंकि उसे इतने सालों तक उसके अंकल और ना ही ईवो का पता चला है। हाँ, उसे इतना पता है कि उसके अंकल बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर बन चुके हैं इस चाइना में। पर उसके अंकल मतलब इतने ज़्यादा पॉपुलर होने के कारण उनका एड्रेस कोई भी बताता नहीं है
और ना ही उन्होंने मीडिया में कभी बताया है, जिस वजह से ईज़ान को अपने अंकल को ढूँढने में बहुत ज़्यादा ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ तक कि उसके अंकल ने अपने बेटे के बारे में दुनिया वालों को तो बताया है, पर उनका मतलब कहाँ है ईबो ये नहीं बताया, कैसा दिखता है ईबो ये भी उन्हें नहीं पता। हमारा जान यही सब सोच रहा था। हमारा जान पहले यूएसए में था, तो उसने उस टाइम या उस ईयर में पूरा अपने अंकल को ढूँढने का ट्राई किया हुआ था, पर उसे कहीं भी नहीं मिला। इसीलिए उसने सोचा कि उसके अंकल को वो चाइना में जाकर ही ढूँढेगा, और उसने चाइना में आकर पता किया तो उसे पता चला कि उसके अंकल तो अभी न्यूयॉर्क में मतलब कोई परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सुनकर हमारा जान न्यूयॉर्क का टिकट बुक कर लेता है, क्योंकि उसे अपने अंकल को वापस लाना है। उसे अपनी ग्रैंडमा से जो उसने प्रॉमिस किया हुआ है, उसे उसे पूरा करना ही है। हाँ, बचपन में हमारे ईबो ने जान को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, जिसे हमारा जान बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसलिए तो वो ईबो को इग्नोर करता था, पर उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके निग्लेक्ट करने के कारण हमारा ईवो का कंडीशन इतना बुरा हो जाएगा कि जो उसकी ग्रैंडमा ने उसे बताया है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी कम एज में हमारे ईवो को हार्ट अटैक आ जाएगा। वो घर में होमोफोबिया का शिकार हो जाएगा। वो हमारा जान बहुत ज़्यादा उस टाइम गिल्टी फील कर रहा था, और आज भी उसी गिल्ट के कारण वो रात को ढंग से सो नहीं पाता। वो बस अपने अंकल और अपने कज़न से ईबो से माफ़ी माँगना चाहता है। वो अपनी ग्रैंडमा के फेस में फिर से वही हैप्पीनेस, वही स्माइल वापस देखना चाहता है। वो अपनी टूटी हुई फैमिली को एक साथ करना चाहता है। यही सब बातें हमारे जान के माइंड में था। तो हम हमारे अब रियल कि प्रेज़ेंट में आते हैं। जान ईवो को पूरी अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहा था। जान को उस पार्टी नाइट क्लब वाले रात का याद आने लग गया था कि कैसे हमारा ईवो अनकॉन्शियस होकर उसके बाहों में गिरा हुआ था। वो हर एक मूवमेंट को देख रहा था कि कैसे हमारा ईवो डांस कर रहा है। वो इस टाइम इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वहाँ के सारे अल्फ़ा हमारे ईवो को देख रहे हैं। और ये देखते हुए हमारे जान की मुट्ठी कस गई थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो सोचता है कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। यही सोचते हुए वो सीधा उस प्लेस के एक सुनसान एरिया में जाता है, और वहाँ जाकर वो सीधा अपने माइंड को शांत करने लग गया था। हमारा जान अपने आप में ही अपने आप को समझाते हुए बोलता है, मैं क्यों गुस्सा हूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ये बोलते हुए वो अपने बालों को टाइटली खींचने लग गया था कि तभी हमारे जान के पीछे से एक आवाज़ आती, हे यू। ये सुनकर हमारा जान पीछे की तरफ देखता है। वहाँ पर ईवो खड़ा हुआ था, वो भी ड्रंक हालत में। वो तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, और वो ऐसे ही लड़खड़ाते हुए हमारे जान के पास आता है, और वो अपने ड्रंकन हालत में कहता है, यू तुम तुम मेरे प्लेस में हो, और तुम मेरे प्लेस में हो इसीलिए तुम्हें मुझसे परमिशन लेना चाहिए था, यू ओल्ड मैन। ये बोलकर वो जान की तरफ पॉइंट करता है। वही जान ईवो को देख रहा था, जो अभी कंप्लीटली ड्रंक है। ईवो उसके पास आता है, पर तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वो सीधा जान के ऊपर ही गिर गया। जान ने उसे टाइटली पकड़ लिया था। ये देखकर हमारा ईवो उसे देखकर एक बहुत बड़ा सा फुलिश सा स्माइल करते हुए कहता है, अंकल मैं आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो हमारे जान को देख रहा था। वही ये सब सुनने के बाद जान ईवो को देखते हुए बोलता है, क्या क्या कहा तुमने। ये सुनकर हमारा जान तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। हाँ, हमारा ईवो ड्रंक है ये जान को पता है, पर हमारा ईवो जान को अंकल बोल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ईवो पाउट बनाते हुए बोलता है, अंकल तुम्हारे सिर्फ एक ही सन है, मेरे गगा। ये बोलकर वो हिकअप करता है, और फिर वो अपना नाम बोलता है, बो। पर वो आगे कह पाता उससे पहले ही वो फिर से हिकअप करता है, और कहता है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर तुम्हारे सन ने मुझे हमेशा निग्लेक्ट किया। ये बोलकर वो पाउट कर देता है। वहीं जान ईवो के आंखों में देखता है, और वो सीरियस वॉइस में बोलता है, तुम्हें मैं अंकल दिखता हूँ। ये सुनकर हमारा ईवो जान के दोनों गालों को खींचते हुए बोलता है, हाँ, तुम्हारे गाल अंकल की तरह दिखते हैं, तुम्हारे फेस अंकल की तरह दिखते हैं, तुम्हें पता है तुम तो फ्रॉग दिखते हो।
ये सुनकर हमारा जान के पास कुछ वर्ड ही नहीं था, वो क्या बोले इसे। आज तक आज तक किसी ओमेगा ने उसे ऐसा नहीं बोला। आज से पहले सारे ओमेगा बीटा सारे लोग उसके साथ एक रात बिताने के लिए मरे जाते हैं, वो कभी भी हेजिटेट नहीं करते। पर ये ओमेगा उसे फ्रॉग बोल रहा है, एक मेंढक बोल रहा है। ये सुनकर हमारा जान कहता है क्या। ये सुनते ही हमारे ईबो ने अपने दोनों हाथों को अपने कानों में रख लिया था और कहता है, कितना ज़्यादा शाउट क्यों कर रहे हो? मेरे कानों में दर्द हो गया। मैं आपके जैसा बहरा नहीं हूँ। ये बोलते हुए वो पाउट कर लेता है। पर ये सुनते ही हमारा जान स्ट्रेट खड़ा हो गया। उसने ईबो को छोड़ दिया था, जिससे ईबो सीधा जमीन पे गिरा। उसके बट में जोर से लगा था। वो अपने बट पे हाथ रख लेता है और उसे रब करते हुए जान को देखते हुए कहता है, यू क्रूल अंकल। ये बोलते हुए वो फिर से हिकअप करता है और कहता है, तुमने मुझे गिरा दिया, बोबो बोबो को हर्ट हुआ। ये बोलते हुए वो बार बार रब किए जा रहा था। वो बोबो बोल रहा था पर बार बार वो हिकअप कर रहा था, जिससे जान को समझ नहीं आ रहा था। वही जान बस उसको देखे जा रहा था। उसे साफ साफ पता चल रहा था कि हमारा ओमेगा पेन में नहीं है, पर इसकी एक्टिंग बाप रे। हमारा जान अपनी हाथ बढ़ाता है उसे उठाने के लिए और वो उससे कहता है, मुझे अंकल मत बोलो। ये सुनकर हमारा ईवो कहता है, तो मैं क्या करूं, तुम अंकल ही तो हो। ये सुनकर हमारा जान कहता है, मैं अंकल नहीं हूँ, मेरा नाम वी जान है, मुझे तुम जान बोलो। ये सुनकर हमारा ईवो गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या मैं स्टूपिड लगता हूँ? मैं तुम्हारे बेटे का नाम क्यों लूं? वैसे ये तो तुम्हारे बेटे का नाम है ना। ये बोलकर वो गुस्से में देख रहा था। इस ओल्ड मैन की हिम्मत भी कैसे हुई इस उसके ही सामने जान का नाम लेके एक्टिंग करने की। यही सोचकर वो गुस्से वाला फेस बना रहा था। हमारा जान उसको देखते हुए अननॉय होकर बोलता है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा बच्चा कैसे होगा। ये बोल वो उसे देख रहा था। वहीं ईबो हमारा ईबो कहता है, अंकल आप ऐसे मत चिल्लाओ मुझे, और अगर आंटी ने सुन लिया तो वो बहुत ज़्यादा डांटेगी आपको। ये सुनकर हमारा जान अननॉय होकर बोलता है, शट अप, तुम मुझे अंकल बोलना बंद करो। पर हमारा ईवो तो अब गाने ही लगा था, अंकल 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 ओ माय अंकल ला ला ला, अंकल 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 ओ माय डियर ओल्ड अंकल। ये सुनकर हमारा जान तो इतना ज़्यादा गुस्से में हो रहा था, वो उसके मुंह में हाथ रख लेता है। पर भी हमारा ईवो बस गाया जा रहा था, ला ला ला, अंकल 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 ओ माय अंकल। वहीं जान उसके मुंह में अपना हाथ रख के बोलता है, प्लीज ऐसे गाना बंद करो, ये कितना ज्यादा ऑकवर्ड साउंड हो रहा है। ये बोलते हुए वो थोड़ा नर्वस हो रहा था। वहीं ईवो उसके हाथों में बहुत हार्डली बाइट कर लेता है, जिससे दर्द में हमारे जान ने उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया था और वो गुस्से में कहता है, क्या तुम एक डॉग हो? वहीं ईवो जान को देखते हुए कहता है, तुमने कैसे मेरे ब्यूटीफुल आवाज को अगली कहा? हाँ, मैंने ई को गाया है, वहाँ का फेमस सॉन्ग को गाया है मैंने। ये बोलकर वो प्राउड हो रहा था। हाँ, ये यहाँ का फेमस सॉन्ग है। इस गाने को इसी ने और इसके फादर ने एक साथ गाया हुआ था। ये पूरे चाइना में टॉप फेमस सॉन्ग में से एक है। वहीं हमारा जान इसे सीरियस नहीं लेता, क्योंकि वो सोच रहा था कि ईबो ड्रंक होगा और इसी कारण वो बोल रहा है। इसीलिए वो ईबो को देखता है और कहता है, अगर तुम्हारे इसी खराब आवाज़ के साथ तुम इस गाने को गाओगे ना, तो यहाँ के स्ट्रीट के डॉग भी इस गाने को नहीं सुनेंगे। ये सुनकर हमारा ईबो अपने ड्रीम वर्ल्ड से वापस इस वर्ल्ड में आ गया था और वो गुस्से में हमारे जान को देखते हुए कहता है, तुमने लैन ईबो का इंसल्ट कैसे किया? आज मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो सीधा उसके थ्रोट को काट लेता है बहुत जोर से, जिसे जिसका पेन महसूस करते ही हमारा जान बहुत जोर से चिल्लाता है और वो ईबो को पुश कर देता है और वो अपने गुस्से में ही कहता है, क्या तुम क्रेजी हो? तुम मुझे ऐसे बाइट कैसे कर सकते हो? ये सुनकर हमारा ईबो शाउट करते हुए बोलता है, तुमने मुझे क्रेजी कैसे कहा? मुझे लगता है कि तुमने अभी तक अपनी सबक नहीं ली, बस रुको। ये बोलकर वो फिर से उसके नेक में बाइट कर लेता है और उसी स्पॉट पे जहाँ पर एक ओमेगा एक अल्फा को बाइट करता है,
जिससे हमारा जान बहुत ज़्यादा डर गया था। क्या इस ईबो ने उसे मार कर लिया? पर नहीं, हमारे ईबो ने उसे मार नहीं किया हुआ था। ये देखकर हमारी जान को थोड़ा-सा रिलीफ़ फ़ील होता है और वो गुस्से भरी आँखों से ईबो को देखते हुए वो उसे बहुत ज़्यादा ही टाइटली गले से लगा लेता है ताकि वो एक पल के लिए भी मूव ना हो। वहीं हमारा ईवो उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, "यू राइनोसॉरस, मुझे छोड़ो।" क्योंकि हमारा जान बॉडी बिल्डर है तो उसका ग्रिप भी बहुत ज़्यादा टाइट होगा। हमारा ईवो उसके ग्रिप से छूटने का ट्राई कर रहा था। हमारा जान वो बेचारा इसे सुनकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। पहले ओल्ड मैन, फिर एक छोटा-सा मेढक और फिर राइनोसॉरस। अब उसे क्या-क्या सुनना पड़ेगा। वहीं ज़ान अपनी डार्क आवाज़ में बोलता है, "अगर तुमने एक और वर्ड ऐसा कुछ निकाला ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं।" ये सुनकर हमारा ईवो नर्वस हो गया था और वो साय करता है। फिर भी वो अपने हाथों को ज़ान के शोल्डर पे हिट किए जा रहा था ताकि वो अपने आप को छुड़वा सके। वो अपनी ड्रिंकन आवाज़ में कहता है, तुम मुझे बुली कर रहे हो, तुम क्रूर हो, तुम डायनासोरस मुझे छोड़ो, तुम जिराफ मुझे छोड़ दो।" ये बोलते हुए वो उसके शोल्डर पे हिट किए जा रहा था। हमारा ईवो अभी ड्रंकन आवाज़ में ये सब बोल रहा था। वहीं ज़ान तो ईवो को ही देख रहा था। ईवो ने उसे पूरा तरह ज़ू में ही बदल दिया था, वो भी जंगल वाला ज़ू। वहीं हमारा ईवो उसे कहता है, "तुम्हारी बॉडी एक सांप की जैसे ठंडी है और बहुत ज़्यादा हार्ड राइनो की तरह, और साथ ही तुम जिराफ के जैसे बहुत ज़्यादा लंबे हो और डायनासोर के जैसे स्ट्रॉन्ग। मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा मैं तुम्हें बाइट कर लूँगा, मैं तुम्हें।" वो आगे कुछ कह पाता कि उससे पहले ही हमारे जान ने उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लिया था और उसे किस करने लगा था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।